हेलो हेलो हेलो। तो वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। आप सभी खूबसूरत लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे करंट अफेयर्स वाले सेशन में, जिसमें हम रोजाना पिछले महीनों के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर रहे हैं ना, क्योंकि आप सभी का एग्जाम जो है वो अप्रोचिंग है और आप सभी को पता है कि एग्जाम से पहले हमें पिछले 6 से 8 महीने के करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करके रखना होता है। तो आने वाले यूपी पुलिस कांस्टेबल या एसएससी जीडी एग्जाम्स के लिए जो भी बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं या जो भी इंतजार कर रहे हैं अपने एग्जाम का, उनके लिए ये करंट अफेयर्स का जो सेशन है ये डेडिकेटेड। हमने पिछले क्लासेस में जुलाई के करंट अफेयर्स देखे, जो कि हमने 4 पार्ट में देखा। उसके बाद अगस्त, उसके बाद सितंबर, उसके बाद अक्टूबर, और अब हम लोग नवंबर के पार्ट 3 में पहुंच गए। इसके बाद हमारी और 5 क्लासेस होंगी, यानी कि नवंबर का चौथा पार्ट आएगा और दिसंबर के 4 पार्ट्स आएंगे। और इनके बाद हम मैराथन्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। पूरे साल के मैराथन को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ क्या करेंगे, कुछ करंट अफेयर्स को हम टॉपिक वाइज भी उठाएंगे। जैसे आज शाम को एक क्लास आने वाली है जिसमें साल 2023 में जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स और उनके ऑथर्स है ना, साल 2023 में जितने भी बुक्स को रिलीज किया गया है या जितने भी ऐसे बुक्स हैं जहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे, उन बुक्स से रिलेटेड मैं एक टॉपिक लेके आने वाला हूं। और ऐसे ही करके भैया पूरे साल 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज भी देख लेंगे। ऐसे तो हमने देख ही लिया, साथ ही साथ टॉपिक वाइज भी डिस्कस कर लेंगे, तो चीजें जो है वो बहुत ज्यादा बेहतरीन हो जाएगी। तलवार जो है वो और भी ज्यादा क्या हो जाएगा, नोखिला हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला प्रश्न आपके समक्ष ये रहा, क्या कह रहा है ध्यान से आइए, सभी कोई कोशिश करो आंसर्स करने की। क्या कह रहा है, इफी IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेयर फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2023 में भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस अभिनेत्री को विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हमने कल ही पढ़ा था, है ना, हमने कल ही पढ़ा था किसके बारे में, इंटरनेशनल फिल्म फेयर फेस्टिवल ऑफ इंडिया के बारे में, जो कि इसका 54वां संस्करण था, 54th एडिशन था, ठीक है। और यहाँ पे अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए किस अभिनेत्री को अवार्ड दिया गया है, तो याद रखना माधुरी दीक्षित। किसको, माधुरी दीक्षित। कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको सम्मानित किया गया है, माइकल डगलस को। किसको, माइकल डगलस को सम्मानित किया गया है ना। इसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है, गोवा के अंदर इसका आयोजन किया गया और इसका ये 54वां संस्करण था। ये बातें हमने ऑलरेडी पढ़ ली। हाल में पूछा है, किस राज्य ने हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान की शुरुआत की है। Which state has started every right for every child campaign? एवरी राइट फॉर एवरी चाइल्ड कैंपेन की शुरुआत करने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा बच्चा, तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर भैया एक कैंपेन की शुरुआत की गई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि हर बच्चे के पास हर प्रकार का अधिकार होना चाहिए, वेदर वेदर इट इज एजुकेशन का अधिकार है ना, राइट टू एजुकेशन, और वेदर इट इज हेल्थ का अधिकार, राइट टू हेल्थ। अगला प्रश्न आगे पूछा है, साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री have discovered kill switch cell to eliminate cancer cell। बोला है किस देश के वैज्ञानिकों ने कैंसर कोशिका को खत्म करने के लिए किल स्विच सेल की खोज की है, तो याद रखना बच्चा यूएसए ने। किसने की है, यूएसए, ठीक है। यूएसए ने भैया एक ऐसा किल स्विच सेल की खोज की है जो कि किसको एलिमिनेट करेगा, जो कि कैंसर को एलिमिनेट करेगा। जैसे अगर आपको याद हो, हाल ही में आईआईटी मद्रास, भारत की आईआईटी मद्रास के द्वारा एक उपकरण की खोज की गई थी, एक उपकरण की खोज की गई थी जिस उपकरण का नाम था पीवॉट। क्या नाम था, पीवॉट। और ये पीवॉट क्या कर रहा था, ये कैंसर का पता लगाने का काम कर रहा था। कैंसर का पता लगाने वाला उपकरण का नाम क्या हो जाएगा, तो उस उपकरण का नाम हो जाएगा पीवॉट, जिसका निर्माण कौन कर रहा है बच्चा, आईआईटी मद्रास। क्लियर बात, आईआईटी मद्रास, और यहाँ पे यूएसए आपका सही उत्तर है।
आगे पूछा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को प्रेसिडेंट्स कलर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? तो याद रखना, आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज, ठीक है, आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज, आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज को भैया यहाँ पे प्रेसिडेंट कॉलेज अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्रेसिडेंट कॉलेज अवार्ड से सम्मानित किया गया भैया किसको? आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज। क्लियर बात? आर्म्ड फोर्स, जय हिंद भैया, आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज को प्रेसिडेंट कॉलेज अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये अवार्ड या तो द्रौपदी मुर्मू जी देंगे भैया, है ना, या तो द्रौपदी मुर्मू जी देंगे, और कभी कभी भैया जो पुलिस फोर्स है उनको अमित शाह जी जो है वो देते हुए नजर आएंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, एटीपी फाइनल, बोल रहा है भैया रॉजर फेडरर का रिकॉर्ड तोड़ गया। रॉजर फेडरर का रिकॉर्ड तोड़कर 7वीं बार एटीपी फाइनल का खिताब जीतने वाले खिलाड़ी कौन? तो मैंने आपको हमेशा कहा है कि जब भी टेनिस में आंसर का अता पता ना हो, वहां पे लगा देना आई स्पाइस धप्पा। क्या भैया? आप यहाँ पे क्या कहोगे? नोवाक जोकोविच भैया, नोवाक जोकोविच, ठीक है, जोकोविच, इनको कह सकते हो भैया, इनको आप कह सकते हो टेनिस के सचिन तेंदुलकर कह सकते हो, इनको आप कह सकते हो टेनिस के विराट कोहली, सारे रिकॉर्ड्स इनके नाम पे। नोवाक जोकोविच, याद रखना इनके नाम पे 24 ग्रैंड स्लैम देखने को मिलेगा। 24 ग्रैंड स्लैम वाले इकलौते खिलाड़ी कौन? नोवाक जोकोविच, ठीक है। कहां से है ये? सर्बिया से बिलोंग करते हैं, याद रखना सर्बिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है। नंबर 1 पे नोवाक जोकोविच, और नंबर 2 पे भैया 22 ग्रैंड स्लैम के साथ, 22 ग्रैंड स्लैम के साथ रफेल नडाल। कौन? रफेल नडाल। साल 2023 में जो 4 ग्रैंड स्लैम हुए उनमें से 3 ग्रैंड स्लैम के विजेता कौन? नोवाक जोकोविच। अगला पूछा है, पंजाबी साहित्य भूख योन सा लाड़ी है, हंगर ब्रीथ्स लाइक दिस के लिए दहन पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन बनी? हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमन टू विन द दहन अवार्ड फॉर पंजाबी लिटरेचर बुक सा लांदी है हंगर ब्रीथ्स लाइक दिस? जल्दी बताइए कौन बनी है पहली महिला जिसको भैया दहन पुरस्कार मिला है? याद रखना कौन हो जाएंगी? दीप्ति, ठीक है, दीप्ति। ये कौन हो जाएंगे भैया? ये एक राइटर, याद रखिएगा, ये एक राइटर है जिसको दहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, दहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्लियर बात? अगला प्रश्न, अगला पूछ रहा है नए एमडी भैया, एसबीआई, एसबीआई के नए एमडी, मुझे बताओ एसबीआई के चेयरमैन कौन है? साल 2023 में एसबीआई के नए चेयरमैन के रूप में किसकी नियुक्ति? कौन बताएगा? जल्दी से बताओ। एसबीआई के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्ति हुई है साल 2023 के अंदर, उनका नाम मुझे फटाफट से बता दो, ठीक है। एसबीआई की बात करो, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक, सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक आपसे पूछे तो सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक भारत का क्या हो जाएगा? एसबीआई हो जाएगा। क्लियर बात? दिनेश कुमार खारा, लिख लो, दिनेश कुमार खारा, दिनेश कुमार खारा जी जो है मेरा बच्चों, ये आपको एसबीआई के चेयरमैन के पद पे देखने को मिलेंगे। और अगर मैं पूछूं एसबीआई के नए एमडी, तो भैया एसबीआई के जो नए एमडी है मेरा बच्चों, याद रखना विनय एम टॉन्से, लिख लो भैया, विनय एम टॉन्से, विनय एम टॉन्से, ये भैया नए एमडी हो जाएंगे किसके? इसके नए एमडी हो जाएंगे किसके भैया? एसबीआई के, किसके? विनय कुमार टॉन्स। क्लियर बात? विनय कुमार टॉन्स। आगे, बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज बोंगो सागर has been organized between which two countries भैया? बोंगो सागर एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच में? तो भैया बोंगो सागर, बोंगो सागर भैया जो कि एक नौसेना अभ्यास है, नौसेना अभ्यास बोंगो सागर, याद रखना बच्चा, ये भारत और बांग्लादेश के बीच में, किसके किसमें भैया? भारत और बांग्लादेश। बांग्लादेश के अंदर, बांग्लादेश के अंदर पीएम के पद पे आपको कौन देखने को मिलेंगी? गुरुजी शेख हसीना देखने को मिलेंगी। कौन? शेख हसीना, याद रखना ये शेख
मुजीबुर रहमान की बेटी, शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है। इन्हें 5वीं बार भी अब पीएम के पद पे अपॉइंट किया गया। इन्हें 5वीं बार पीएम के पद पर बांग्लादेश के अंदर अपॉइंट किया गया। तो बोंगो सागर भारत बांग्लादेश, ये इसका कौन सा संस्करण है याद रखना, ये इसका चौथा संस्करण होने वाला है। कौन सा बच्चा, ये इसका चौथा संस्करण भी होने वाला है, ये बात भी आपको याद रखना है। चौथा संस्करण इस बार ये इसका चौथा संस्करण है। क्लियर बात, चौथा संस्करण, ठीक है। तो नौसेना अभ्यास बोंगो सागर, भारत और किसके बीच में, भारत और बांग्लादेश के बीच में। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है भैया, इंडियन एयरफोर्स S-400 एयर डिफेंडर मिसाइल सिस्टम जो है ये किस नाम से जानता है, किस नाम से जाना जाएगा भैया। S-400 याद रखना, S-400 बच्चा जो भारत का डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जिसे हम S-400 के नाम से जानते हैं, इसे किस नाम से जाना जाएगा याद रखना बच्चा, सुदर्शन। किस नाम से, सुदर्शन के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। भारत जो है वो आकाश पे भी बहुत ज्यादा काम कर रहा है, आकाश डिफेंस सिस्टम पे भी बहुत ज्यादा काम कर रहा है। आगे पूछा है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भैया जल्दी से मुझे बताओ, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा बच्चा, ठीक है, कृषि समाचार निगरानी के लिए भारत का पहला AI सॉल्यूशंस प्लेटफॉर्म किस नाम से लॉन्च किया गया, तो याद रखना इसे लॉन्च किया गया है कृषि 24/7। कृषि 24/7 देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कृषि में यानी कि एग्रीकल्चर में भी किया जा रहा है, ठीक है। और इसके लिए भैया कृषि 24/7 एक प्लेटफॉर्म को यहाँ पे बनाया गया है, किसके द्वारा, भारत के द्वारा। अगला प्रश्न पूछा है गेलपू कोकराझार रेलवे लिंक, गेलकू कोकराझार रेलवे लिंक भैया ये किसके किसके बीच में लिख लेना, ये भारत और भूटान के बीच में, ये भारत और भूटान के बीच में भैया क्या होने वाला है, ये एक रेलवे लिंक प्रोजेक्ट होने वाला है। भूटान की बात करूं अगर बच्चा, तो भूटान की राजधानी क्या हो जाएगी, थिम्फू इसकी राजधानी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, थिम्फू इसकी राजधानी हो जाएगी। इसका कैपिटल क्या हो जाएगा, सॉरी इसकी करेंसी क्या हो जाएगी, नगलत्रम इसकी क्या हो जाएगी भैया, करेंसी हो जाएगी। नगलत्रम इसकी करेंसी होने वाली है, ठीक है। याद रखना भूटान जो है, भूटान जो है ये नेट जीरो कार्बन फ्री कंट्री है। नेट जीरो कार्बन फ्री, कार्बन फ्री कंट्री है बच्चा, याद रखना नेट जीरो कार्बन फ्री कंट्री है, ठीक है। भूटान के जो प्रिंस है ये भूटान के पहले डिजिटल सिटीजन है। भूटान के जो प्रिंस है बच्चा, 8 साल के वो प्रिंस है, ये भूटान के पहले डिजिटल सिटीजन है, पहले डिजिटल सिटीजन होने वाले, पहले डिजिटल सिटीजन होने वाले। आगे पूछा है भैया अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी, आईसीसी ने किस देश की आईसीसी सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया भैया। आईसीसी ने किस क्रिकेट बोर्ड की सदस्य किस क्रिकेट बोर्ड की भैया जो मेंबरशिप है उससे क्या कर दिया है भैया, कैंसिल आउट कर दिया है। तो वो कौन सा होने वाला है, वो होने वाला है श्रीलंका भैया। श्रीलंका का भी सदस्यता जो है ये इन्होंने कैंसिल कर दिया है। आगे पूछा है एशियाई और दक्षिण अमेरिका के 11 देश जिसमें भारत शामिल है, लिख लेना, जिसमें बच्चा भारत शामिल होने वाला है। क्लियर बात, भारत शामिल होने वाला है। ने रिवर डॉल्फिन, रिवर डॉल्फिन के 6 जीवित प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए किस ऐतिहासिक समझौते पे हस्ताक्षर किया है, तो याद रखना भगौड़, ठीक है, भगौड़ डिक्लेरेशन, भगौड़ डिक्लेरेशन पे हस्ताक्षर किया है। देखो जो डॉल्फिन्स है, याद रखना जो डॉल्फिन्स है ना, जो डॉल्फिन्स है, बहुत सही, देखो याद रखना जो डॉल्फिन्स है ना ये खत्म होने के कागार में। अगर मैं बात करूं, आईयूसीएन के लिस्ट में, आईयूसीएन के लिस्ट में इन्हें क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला हुआ। आईयूसीएन के लिस्ट में इनको क्रिटिकली इंडेंजर्ड के कैटेगरी में डाला हुआ। क्लियर बात, तो इनको प्रोटेक्ट करना है, जिसके लिए ये बेगोट नाम का जगह है कोलंबिया में, लिख लो कोलंबिया के अंदर एक बेगोट नाम का जगह है। यहां पे एक बैठक होती जहां पे एशिया
जहां पे बच्चा एशिया और साउथ अमेरिका के 11 देश मौजूद होते हैं, 11 देश मौजूद होते हैं और एक डील पे, है ना, एक समझौते पे सिग्नेचर करते हैं जिसमें भारत भी शामिल, ठीक है। तो याद रखना क्वेश्चन क्या कर है, डॉल्फिन्स को बचाने के लिए, उनकी खत्म होती हुई तादाद को कम करने के लिए, ठीक है, एक सिग्नेचर, एक डील पे साइन किया जाता है 11 एशियाई और साउथ अमेरिका देशों के बीच में। इसको साइन कहां किया जाता है, कोलंबिया के बगोट के अंदर। क्या भारत शामिल है, बिल्कुल भारत इसमें शामिल है। पूछे अगर डॉल्फिन जो है ये आईयूसीएन के लिस्ट में कहां पे आती है, रेड लिस्ट की जो बुक है ये कहां पे आती है, तो ये भैया याद रखना ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आती है। आगे पूछा है जमानत पर रिहा आतंकवाद के आरोपियों पर नजर रखने के लिए जीपीएस ट्रैकर पायल लॉन्च करने वाला भारत का पहला पुलिस विभाग कौन सा बन गया भैया। देखो क्या हो रहा है, जनरली क्या होता है जमानत पे जो है वो, सपोज मान लो किसी के ऊपर टेररिज्म का अपराध, टेररिज्म का सपोज कोई मान लो 15 साल का जेल काट रहा है, 20 साल का जेल काट रहा है, ठीक है, और वो जमानत पे किसी वजह से 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 7 दिन के लिए रिहा होता है, तो ऐसा बहुत मुमकिन है कि वो भाग जाए कहीं और, है ना, किसी और देश को छोड़ के, भारत को छोड़ के कहीं और चला जाए। तो इसलिए भैया जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, इसलिए जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने एक ऐसा पायल लॉन्च किया है भैया, बोलेंगे ठीक है तुमको जमानत चाहिए, कोई बात नहीं जमानत लो, कोर्ट तुमको जमानत दे रहा है तो तुम ले लो, पर तुमको एक एंकलेट पहनाया जाएगा और इस एंकलेट से भैया हम आपको क्या करेंगे, ट्रैक करेंगे, कहीं आप निकल तो नहीं लिए, ठीक है, कहीं आप निकल तो नहीं लिए। आगे पूछ रहा है एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट अमीनी, याद रखना अमीनी जो है ये इस टाइप का चौथा है, इस टाइप का चौथा है, फॉर द इंडियन आर्मी, फॉर द इंडियन नेवी has been launched in Kattupalli, Tamil Nadu. Which company has manufactured this watercraft? देखो क्या हुआ है, एक पनडुब्बी है जिसका नाम है अमीनी, अमीनी नाम का जो पनडुब्बी है इसको किसे सौंप दिया गया है, इंडियन नेवी को सौंप दिया गया है। मैं आपको बता रहा हूं ये जो अमीनी है ये इस टाइप की चौथी पनडुब्बी है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इसको बना कौन रहा है, तो यार इसको बना रहा है कौन, तो गार्डन रिच शिपबिल्डर्स। कौन बना रहा है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स है, कोलकाता की कंपनी है और ये इसका निर्माण कर रही है, कोलकाता की कंपनी, बहुत सही, जम्मू एंड कश्मीर, कोलकाता की कंपनी जो है इसका निर्माण कर रही है। आगे पूछा है निसार, निसार बच्चा याद रखना ये एक मिशन है और ये मिशन बच्चा 2024 में लॉन्च किया जाएगा, 2024 में लॉन्च किया जाएगा। यह मिशन किसका किसका है, भारत और यूएसए का, भारत और यूएसए का ये मिशन है, यानी कि ये भारत की नासा, भारत की नासा जो कि इसकी स्पेस एजेंसी है, सॉरी भारत की इसरो है भैया, भारत की इसरो जो कि इसकी स्पेस एजेंसी है, यूएसए की नासा जो कि इसकी स्पेस एजेंसी। 2024 में ये मिशन लॉन्च होने वाला है। ये मिशन कहां से लॉन्च होगा, याद रखना सतीश धवन स्पेस, सतीश धवन स्पेस सेंटर से ये मिशन लॉन्च होने वाला है, यानी कहां से, आंध्र प्रदेश से, ठीक है। तो भारत और यूएसए की एक मिशन है जिसका नाम है निसार, कहां से लॉन्च होगा, सतीश धवन स्पेस सेंटर, कब, 2024 के अंदर। क्या करेगा भैया, तो ये अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट होने वाला, अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट होने वाला है, क्लियर बात। अगला प्रश्न, अगला आपसे पूछा है काजिन भैया, काजिन एक्सरसाइज किसके किसके बीच में, तो याद रखना कजाकिस्तान, साफ तौर पे दिख रहा है कजाकिस्तान और भारत के बीच में। याद रखना बच्चा ये कजाकिस्तान के कोटार में आयोजित किया जा रहा है, ये कजाकिस्तान के भैया किस शहर में, कोटार में आयोजित किया जा रहा है। अगर मैं पूछूं ये इसका कौन सा संस्करण है गुरुजी, तो ये इसका 7वां संस्करण, कौन सा, 7वां संस्करण। साल 2023 के जितने भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ना, जितने भी इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, वेदर इट इज नेवल, वेदर इट इज आर्मी, वेदर इट इज एयरफोर्स, इसके बारे में हमने ऑलरेडी एक सेशन में देखा है, ठीक है। तो जो बच्चे नहीं देख पाए वो उसे एक बार चेकआउट कर लेंगे। आगे पूछा है who has been elected as a speaker of the US House of Representative। देखो भैया जैसे हमारे यहाँ पे अपर हाउस लोअर हाउस होता है, वैसे यहाँ पे भी अपर हाउस लोअर हाउस होता है।
एक होता है भैया यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, एक होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और एक होता है हाउस ऑफ सेनेट। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के नए स्पीकर के रूप में भैया हाल ही में किसकी नियुक्ति हुई है, तो याद रखना माइक जॉनसन की। किसकी हुई है? माइक जॉनसन, लिखो यहाँ पे माइक जॉनसन, माइक जॉनसन। और मैं किसकी बात कर रहा हूँ? यूएसए की बात कर रहा हूँ। क्लियर बात? माइक जॉनसन की नियुक्ति हुई है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में किसकी नियुक्ति? माइक जॉनसन। यूएसए में दो हाउस, अपर हाउस लोअर हाउस, एक हो जाएगा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, एक हो जाएगा हाउस ऑफ सेनेट। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में माइक जॉनसन एज अ स्पीकर नियुक्त किए गए। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, क्या रहा है भैया? हु हैज बीन ऑनर्ड विद इछूतचान अवार्ड। भैया बताओ इछूतचान अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? फटाफट। इछूतचान, इछूतचान अवार्ड से भैया एसके वसंतन, लिख लो ना, एसके वसंतन, एसके वसंतन, वसंतन जी को अवार्ड से नवाजा गया। याद रखना ये अवार्ड जो ये किस फील्ड में देता है, तो ये राइटिंग की फील्ड में अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, लेखकों को यह अवार्ड दिया जाता है। किसको दिया जाता है? लेखकों को यह अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। आगे पूछा है कि भैया कि ये जो सोमनाथ ट्रस्ट है, ठीक है, सोमनाथ जो ट्रस्ट है भैया, इसके नए चेयरमैन के पद पे किसकी नियुक्ति होगी? सोमनाथ टेम्पल आपको देखने को मिलेगा कहां पे? गुजरात के अंदर सोमनाथ टेम्पल, सोमनाथ टेम्पल आपको देखने को मिलेगा गुजरात के अंदर। याद रखना ये ये शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक शिव पहले हो जाएंगे। ये पहले ज्योतिर्लिंग होने वाले हैं, पहले ज्योतिर्लिंग होने वाले हैं। 12 में से पहले ज्योतिर्लिंग इसी को माना जाता है, पहला ज्योतिर्लिंग इसी को माना जाता है। ठीक है, 12 में से पहला ज्योतिर्लिंग इसी को माना जाता है। और इसका जो सोमनाथ ट्रस्ट है भैया, जो कि इसके डेवलपमेंट के लिए काम करता है, उसके चेयरपर्सन के रूप में हाल ही में किसकी नियुक्ति हुई है? नरेंद्र मोदी जी। क्या कहा मैंने? ध्यान से सुनो। मैंने कहा कि जो सोमनाथ टेम्पल आपको देखने को मिलेगा गुजरात के अंदर, घूम के आना, बहुत ही सुंदर है। ठीक है, इसका जो ट्रस्ट है जो कि उसके डेवलपमेंट के लिए काम करता है, उसके चेयरमैन के पद पे आपको किसकी नियुक्ति हुई है? तो उसके चेयरमैन के पद पे नरेंद्र मोदी जी की नियुक्ति हुई। किसकी नियुक्ति हुई है? नरेंद्र मोदी जी। याद रखने वाली बात है कि सोमनाथ टेम्पल जो है ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, और 12 ज्योतिर्लिंग में से ये पहला ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, शिव जी का। अगला बताओ, पहला एआई सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां हुआ था? तो आप कहोगे भैया वेल्स के अंदर। कहां हुआ था? वेल्स यानी कि यूके के अंदर इसका आयोजन हुआ था। आपसे पूछा है विच एग्रीमेंट हैज बीन मेड इन द फर्स्ट एआई सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। पहला एआई सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस यानी कि पहला ऐसा कॉन्फ्रेंस जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खामियों के बारे में और उनकी अच्छाइयों के बारे में बात। अब जो अच्छी चीज है उसके बारे में बात नहीं की जाती, पर उसकी जो खामियां हैं, जो वो दिक्कत दे सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो दिक्कत दे सकता है, उसके ऊपर जो पहली बैठक हुई वो हाल ही में कहा हुई भैया? वेल्स के अंदर। ठीक है, और इसके ऊपर कौन सी डिक्लेरेशन की गई? याद रखना, तो इसके ऊपर ब्लेचली डिक्लेरेशन, लिख लो, ब्लेचली डिक्लेरेशन की गई। इसके ऊपर जो डिक्लेरेशन की गई है उसका नाम हो जाएगा ब्लेचली डिक्लेरेशन। क्या नाम हो जाएगा? ब्लेचली डिक्लेरेशन का नाम। आपसे पूछा है कि जल प्रबंधन प्रणाली में महिलाओं को शामिल करने के लिए किस मंत्रालय ने जल दिवाली महिलाओं के लिए पानी, पानी के लिए महिलाएं अभियान शुरू किया? जिन भैया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, लिख लो, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, है ना, एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, यानी कि इस मुहिम की शुरुआत। और ये मंत्रालय कौन संभाल रहे हैं? हरदीप सिंह पुरी। कौन संभाल रहे हैं? हरदीप सिंह पुरी इस मंत्रालय को संभाल। ठीक है, जय दिवाली, वाटर फॉर वुमेन, वुमेन फॉर वाटर, वाटर फॉर वुमेन, वुमेन फॉर वाटर, इस मुहिम की शुरुआत कौन कर रहा है? मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, और इस मंत्रालय को हरदीप सिंह पुरी। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न पूछ रहा है गुनुंग पतंग पिरामिड भैया विश्व का सबसे पुराना, गुनुंग पतंग पिरामिड, वैसे हम क्या बोलते थे? इजिप्ट का पिरामिड सबसे पुराना, तो उससे भी पुराना विश्व का सबसे पुराना गुनुंग पतंग पिरामिड जो है भैया, ये कहां पे पाया गया है? तो याद रखना ये इंडोनेशिया के जावा आइलैंड में है ना, ये इंडोनेशिया के
जावा आइलैंड में पाया गया। जावा आइलैंड, इंडोनेशिया के जावा आइलैंड में भी इसे पाया गया है। आगे पूछा है बोल्डिंग अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया भैया? बोल्डिंग अवार्ड, ठीक है, केनेथ बोल्डिंग अवार्ड 2023 से हाल ही में किसको सम्मानित किया गया है? तो याद रखना भारतीय मूल की बीना अग्रवाल जी, ठीक है, बीना अग्रवाल, बीना अग्रवाल, इसको बोल्डिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया। बीना अग्रवाल को भी बोल्डिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया। आगे पूछा है कि व्यापारियों के एकाधिकार को तोड़ने के लिए कृषि मंत्रालय ने वर्ष 2023 में कौन सी योजना की शुरुआत की थी? व्यापारियों के एकाधिकार को तोड़ने के लिए, व्यापारियों के एकाधिकार को तोड़ने के लिए पीएम किसान भाई योजना, लिख लेना, पीएम किसान भाई योजना, पीएम किसान भाई योजना की शुरुआत, भाई योजना की शुरुआत। अगर मैं पूछूं कृषि मंत्रालय फिलहाल कौन संभाल रहे हैं? कृषि मंत्रालय, कृषि मंत्रालय याद रखना फिलहाल के लिए संभाल रहे हैं अर्जुन मुंडा जी, फिलहाल के लिए अर्जुन मुंडा जी संभाल रहे हैं। इनके पास याद रखना ट्राइबल अफेयर्स मंत्रालय भी है, ट्राइबल अफेयर्स मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, इनको एडिशनल चार्ज दिया गया। आगे पूछा किस देश ने पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरून को अपना नया विदेश मंत्री, ऐसा कौन सा देश है जिसने भी अपने पूर्व प्रधानमंत्री को अपना नया विदेश मंत्री चुना है? तो याद रखना ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन। ये पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं और अब कौन है? ऋषि सुनक है। आगे वेरीनाग टी, वेरीनाग टी कहां का है बच्चा? उत्तराखंड का है। इसको हाल ही में क्या मिला है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। जीआई टैग के बारे में हमने हमेशा बात किया है। ये जीआई टैग जो है इसके लिए एक्ट आता है 1999 में, लागू होता है 2003 में, 2004 में दार्जिलिंग टी पहली वस्तु बनती है जिसको जीआई टैग मिला। जीआई टैग का ऑफिस चेन्नई तमिलनाडु के अंदर, जीआई टैग 10 सालों के लिए दिया जाता है। सबसे ज्यादा जीआई टैग आज तक किस राज्य से है? तो आप कहोगे तमिलनाडु से। तो ये बातें हम ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है। बेरिंग ट्री कहां का है? उत्तराखंड का। बोल रहा सुब्रतो रॉय भैया, कौन थे सुब्रतो रॉय जो जिनका हाल ही में देहांत हुआ? तो याद रखना ये सहारा ग्रुप सुना होगा आपने भैया, सहारा जो ग्रुप थे उसके संस्थापक थे बच्चा। कौन थे? उसके संस्थापक थे सुब्रतो रॉय, ठीक है, सहारा ग्रुप के संस्थापक थे। अगला प्रश्न भैया, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमन, वो पहली महिला कौन है बच्चा जिसने 21,500 फीट से भैया स्काई डाइव किया, है ना? 21,500 फीट से भैया स्काई डाइविंग किया है। तो वो कौन हो जाएंगी? शीतल महाजन। कौन हो जाएंगी? भारत की शीतल महाजन, भारत की शीतल महाजन। अच्छा, यहाँ पे एवरेस्ट शब्द आया है, मुझे बताना जरा कि ऐसे वो कौन से शेरपा है, ऐसे वो कौन से शेरपा है जिनके पास रिकॉर्ड है, जिनके पास रिकॉर्ड है कि उन्होंने 23 बार, 23 बार माउंट एवरेस्ट पे फतेह हासिल किया। 23 बार माउंट एवरेस्ट पे फतेह हासिल करने वाले शेरपा का नाम जरा सा मुझे बताओ जरा। माउंट एवरेस्ट पे बिना शेरपा के आप चढ़ ही नहीं सकते, बिना उनके सहयोग के से आप चढ़ ही नहीं सकते। जब सीजन आता है चढ़ाई का तो वो लोग भैया पहले जाके पूरा सेटअप बनाते हैं, है ना, लास्ट तक पूरा सेटअप बना के आते हैं, उसके बाद आप लोग को लेके जाते हैं, आपका सामान भी वही रखते हैं, ठीक है। तो उनके बिना मुमकिन नहीं है। पूछ रहा है पराली जलाने की समस्या से निजात पाने के लिए नवंबर 2023 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने धान की कौन सी किस्म विकसित की? लिख लेना भैया, पूसा। कौन सी किस्म? पूसा को यहाँ पे विकसित किया गया, ठीक है, पूसा को विकसित किया गया। पराली जलाने की बहुत ज्यादा समस्या रही है हरियाणा के अंदर, ठीक है, जिससे दिल्ली में बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है। Which country has launched world fastest internet? किस देश के द्वारा दुनिया का सबसे तेज चलने वाला इंटरनेट? याद रखना चाइना के द्वारा बच्चा, चाइना के द्वारा दुनिया का सबसे तेज चलने वाला इंटरनेट भैया ये 1.2 टेराबाइट, 1.2 टेराबाइट पर सेकंड की स्पीड से चलेगा, पर सेकंड स्पीड देने वाला 1.2 टेराबाइट। Who has launched the sunflower program for person with invisible disabilities? हाल ही में भैया उन लोगों के लिए जो अदृश्य विकलांग लोग हैं उनके लिए सनफ्लावर प्रोग्राम की शुरुआत करने वाला
कौन भैया, तो याद रखना इसकी शुरुआत कर रहा है एक एयरपोर्ट, और वो कौन सा एयरपोर्ट है, तो याद रखना इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि न्यू दिल्ली। ठीक है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि न्यू दिल्ली। अगला बताओ भैया, पेड्रो सैंचेज को भैया किस देश के नए पीएम के रूप में, पेड्रो सैंचेज को किस देश के लिए नए पीएम के रूप में, तो याद रखना ये 2018 में अपॉइंट होकर आए थे। कहाँ के पीएम थे ये, स्पेन के, और अब इनको दोबारा से अपॉइंट कर लिया गया है। पूछा है एसबीआई किस देश में ग्राहकों को डिजिटल प्रेषण और अन्य सेवाएं प्रदान करने के लिए योनो ग्लोबल एप्लीकेशन को लॉन्च करा दिया। एसबीआई ने योनो ग्लोबल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। कहाँ के पे भैया, तो सिंगापुर और यूएसए के अंदर। ठीक है, इसको लॉन्च कहाँ किया जा रहा है, यूएसए एंड सिंगापुर के अंदर इसको लॉन्च किया जा रहा है। किसके द्वारा, एसबीआई के द्वारा। नाम क्या हो जाएगा, योनो ग्लोबल, योनो ग्लोबल। आगे पूछा है ट्रीटी ऑफ यूरोपियन आर्म फोर्सेस। देखो भैया, यूरोपियन आर्म्ड फोर्सेस की एक ट्रीटी जो है वो साइन होती है 1990 के अंदर। ठीक है, 1990 के अंदर। इसमें बहुत सारे नाटो देश भी शामिल है, और इस ट्रीटी को अभी हाल ही में किसने तोड़ा है भैया, रशिया ने तोड़ दिया। इस ट्रीटी को रशिया ने तोड़ दिया। ठीक है, आगे पूछा आम आदमी को सस्ता आटा उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने किस पहल की शुरुआत की है, तो भारत आटा इनिशिएटिव। लिख लेना, भारत आटा इनिशिएटिव। आटा इनिशिएटिव की शुरुआत, आटा पहल की शुरुआत भैया हाल ही में केंद्र सरकार ने की है। ठीक है, भारत आटा पहल की शुरुआत हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। आगे पूछा है भैया, वनडे क्रिकेट में 50 शतक जो है ये पूरे कर लिए गए, किसके द्वारा, विराट कोहली के द्वारा। उनकी असाधारण उपलब्धि के उपलक्ष्य पे विराट कोहली की मून की मूर्ति कहां पे बच्चा, तो याद रखना जयपुर के अंदर। कहां पे गुरुजी, जयपुर के अंदर भी इसको विकसित की गई। आगे पूछा है स्कॉटिया बैंक गिलिर प्राइज, स्कॉटिया बैंक गिलिर प्राइज से किसको सम्मानित किया गया, तो याद रखना सारा बर्स्टन को। ठीक है, किसको, सारा बर्स्टन को सम्मानित किया गया। ठीक है, सारा बर्स्टन। आगे याद रखना ये पुरस्कार जो है ये कनाडा के अंदर दिया जाता है। कहां दिया जाता है, कनाडा के अंदर ये पुरस्कार दिया जाता है। आगे भैया क्या कह रहा है, बोल रहा है नवंबर 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस बीमारी को गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया। गंभीर बीमारी घोषित किया है किसको भैया, अकेलापन को। किसको, अकेलापन। आगे पूछा है इंडिया का पहला लिक्विफाइड नेचुरल गैस हॉलेज ट्रक अवतार 1922 किसके द्वारा, अशोक लीलैंड के द्वारा लॉन्च किया, अशोक लीलैंड के द्वारा। भारत का पहला हाइड्रोजन से चलने वाला बस जो है कहां से, बेंगलुरु से। भारत का पहला हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रक कहां से भैया, वो भी बेंगलुरु से। ठीक है, भारत का पहला इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस कहां से, मुंबई से। आगे पूछा है कि भारत की पहली AIFF फीफा फुटबॉल टैलेंट एकेडमी भैया इसका निर्माण कहां पे, तो भुवनेश्वर के अंदर। कहां पे बच्चा, भुवनेश्वर के अंदर। भुवनेश्वर कहां, उड़ीसा। कहां बच्चा, उड़ीसा के अंदर। ठीक है, उड़ीसा के सीएम कौन, नवीन पटनायक। आगे पूछा है भारत और पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन जिसे हम ओपेक के नाम से जानते हैं के बीच ऊर्जा वार्ता के तहत छठी उच्च स्तरीय बैठक कहां पे आयोजित की गई, तो याद रखना इसका आयोजन किया गया है ऑस्ट्रिया के अंदर। कहां पे, ऑस्ट्रिया के अंदर। और ऑस्ट्रिया में भी कहां पे, याद रखना वियना में इसका आयोजन किया। ठीक है, वियना के अंदर। आगे पूछा है कि भैया हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा जारी पुस्तक कश्मीर बुक 3 ऑफ द पार्टीशन ट्रायलॉजी के लेखक कौन है, जल्दी बताओ। हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा जारी पुस्तक कश्मीर बुक 3 ऑफ द पार्टीशन ट्रायलॉजी के लेखक है मनरीत सोदी समेश्वर। कौन, मनरीत सोदी। लिख लेना, मनरीत सोदी। Which country has named the cyclone Midli that arose in the Bay of Bengal? देखो ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं कि ये फलाना साइक्लोन आया फलानी जगह पे और उसका नाम ये पर्टिकुलर कौन रखा है, तो याद रखना मिडली साइक्लोन हाल ही में बे ऑफ बंगाल में आया। इसका नाम किसने रखा बच्चा, मालदीव ने। किसने,
मालदीव्स में। यहाँ के नए प्रेसिडेंट के रूप में आपको मौजू देखने को मिलेंगे और माली इसकी क्या हो जाएगी, राजधानी हो जाएगी। आगे पूछा है सरयू रिवर, बोल रहा है अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरयू नदी पर किस नाम से सौर ऊर्जा से चलने वाली जहाज, सौर ऊर्जा से चलने वाली जहाज चलाई जाएगी भैया, रामायण के नाम से, रामायण के नाम से, याद है, रामायण के नाम से। हाउ मेनी ट्रिलियन डॉलर हैज इंडिया जीडीपी क्रॉस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन नवंबर 2023 भैया, इंडिया की जीडीपी पहली बार कितनी ट्रिलियन डॉलर्स पार करती है, तो याद रखना 4 ट्रिलियन डॉलर, 4 ट्रिलियन डॉलर। इससे आगे भैया यूएसए है, फिर चाइना है, फिर जापान है, ठीक है, फिर फ्रांस है, और उसके बाद भैया हम 5वें स्थान पे, हम 5वें स्थान पे, ठीक है, 5वें स्थान पे। यूएसए की कितनी है, तो यूएसए की 29.6 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी है। आगे आगे पूछा लीप अहेड इनिशिएटिव भैया, स्टार्टअप्स को मदद करने के लिए लीप अहेड इनिशिएटिव की शुरुआत कौन से मंत्रालय के द्वारा, तो याद रखना वही मंत्रालय जो अश्विनी वैष्णव संभालते हैं, वही मंत्रालय जो अश्विनी वैष्णव जी संभालते हैं। आप कहोगे अश्विनी वैष्णव जी तो भैया रेल भी संभालते हैं, तो याद रखना वो रेल के साथ साथ क्या संभालते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स भी संभालते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स भी यही संभालते हैं, ठीक है। आगे पूछा है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आईपी मतलब क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जैसे आप सुनते हो ट्रेडमार्क, सुनते हो पेटेंट, हॉलमार्क, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, आईपी होते हैं, है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होते हैं। तो भैया क्या होता है कि सपोज आपने कोई चीज ऐसी लिख दी, आपने ऐसी कोई चीज खोज दी, ऐसी कोई चीज इन्वेंट कर दी, तो आप क्या करते हो भैया, आप पेटेंट के लिए अप्लाई करते हो, है ना, आप पेटेंट के लिए अप्लाई करते हो। बट ऐसा तो है नहीं कि पेटेंट जो है वो एकदम से मिल जाता है, इसकी आप अर्जी देते हो, वो अर्जी लाइन में लगती है, और लाइन में लगने के बाद कुछ समय के बाद आपकी जो चीज है उसको पेटेंट मिल जाता है। सपोज मान लो मैंने ये पेन बनाया, खूबसूरत सा पेन, काला सा पेन बनाया, है ना, और ये पेन जो है मैंने ही बनाया, तो भैया मैं क्या करूंगा, इसकी अर्जी दूंगा कि गुरुजी ये पेन मैंने निर्मित किया है और इसके लिए मुझे क्या चाहिए, पेटेंट चाहिए, तो भैया लाइन में लगेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें बना रही, तो कुछ समय के बाद इसको पेटेंट मिल जाए, ठीक है। तो भैया क्या होता है कि इसकी एक लिस्ट आती है पूरे साल में, इसकी लिस्ट में भैया क्या होता है कि आपकी अर्जियां लगी होती हैं, किस देश की कितनी अर्जी लगी हुई है पेटेंट की, वो लिस्ट यहाँ पे रखा गया है। तो सबसे ज्यादा पेटेंट एप्लीकेशन किस देश का है, तो याद रखना चाइना, किस देश का है, याद रखना चाइना का सबसे ज्यादा पेटेंट एप्लीकेशन है, चाइना का सबसे ज्यादा पेटेंट एप्लीकेशन है, ठीक है। अगर मैं पूछूं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स भी रिलीज किया गया था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है, तो याद रखना भारत का रैंक है 43 आउट ऑफ 55 कंट्रीज, ठीक है। ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, ये आवेदन है, आवेदन के मामले में भारत जो है बच्चा ये 5वें छठे पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा पेटेंट का एप्लीकेशन, पेटेंट का आवेदन चाइना का है, क्लियर बात, चाइना का है। आगे पूछा है कि भैया एशियाई और प्रशांत क्षेत्र के विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्रीय आयोग का 33वां सम्मेलन भैया हाल ही में कहां पे, न्यू दिल्ली के अंदर, संजीव कुमार लिख लो, संजीव के द्वारा, संजीव कुमार जी के द्वारा, संजीव कुमार ये राज्य मंत्री हैं, संजीव कुमार जी के द्वारा मेरा बच्चों, ठीक है, इस सम्मेलन की निगरानी किया, इस सम्मेलन को उद्घाटित किया गया। आगे पूछ रहा है आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज पोर्टल, कौन से मंत्रालय के द्वारा आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज, ये किसके द्वारा बच्चा, याद रखना हरदीप सिंह पुरी, हरदीप सिंह पुरी अभी कौन सा मंत्रालय संभाल रहे हैं, तो हरदीप सिंह पुरी जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग संभाल रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स संभाल रहे हैं, और इसी के द्वारा भी एक पोर्टल को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है आईना डैशबोर्ड, जिसका नाम क्या हो जाएगा, आईना डैशबोर्ड, इस पोर्टल का नाम होने वाला है, ठीक है। तो आज की 50 क्वेश्चन हमने आप देख लिए, ठीक है। अब हम मिलेंगे कल, नवंबर महीने के जो बचे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको लपेटेंगे और उसके बाद दिसंबर मंथ के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आज शाम को मैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आने वाला हूं जो कि किससे रिलेटेड है, बुक्स और उनके ऑथर। साल 2023 में जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स आए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स आए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स आए, बार बार सुन लो,
उन बुक्स को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, उनके ऑथर्स को देखने वाले हैं, या किसी बुक की वजह से किसी ऑथर को कोई प्राइज मिला है तो उसको भी लपेट देंगे साथ साथ, ठीक है। तो यहां तक आज के सेशन को रखते हैं, मिलते हैं कल करंट अफेयर्स के अपने अगले पड़ाव में सुबह 8 बजे, और शाम को मिलेंगे 5:30 बजे। स्टैटिक जी का अपना पुराना सिलसिला जो चलता आ रहा है उसी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।